कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट हैं। जो नष्ट हो गया होता है उसे कोई दर्द होता है? हाँ, तो जिससे कोई दर्द हो ही ना रहा हो वो या तो मुक्त है या मुर्दा। मुक्त तो नहीं होंगे तो मुर्दे ही होंगे। तो सबसे गई बीती स्थिति में तो वो होते हैं जो कहते हैं हमें कोई समस्या है ही नहीं, कोई हमको दुख दर्द बेचैनी तड़प छटपटाहट टूट फूट भीतरी रोग समस्या हमें है ही नहीं। ये सबसे गिरी हुई हालत में होते हैं। ये सघन तमोगुण की निशानी है। पूरे तरीके से समाज से, जीवन से, भौतिक प्रकृति से एकदम समायोजित होकर जीने लग जाना। समायोजन समझते हो आप? एडजस्टमेंट ये है कि बार बार आ जाता है अपनी कुर्बानी देने। कल भी आया था, हमने इसका इस्तेमाल करके पता नहीं क्या क्या जान लिया था, सीख लिया था। ऐसों का शायद अच्छा उपयोग यही है ना, किसी दूसरे के काम आ जाए। अब अपने काम तो क्या ही आएगा कि मैंने इसको उठा करके यहाँ रख लिया। आप मुझको सर बोल रहे हो, ये सर के सर पे बैठ गया। इसे कोई हर्ष कोई गौरव कुछ हुआ? ये पूरे तरीके से यहां बैठ के क्या हो गया? क्या हो गया? एडजस्ट एडजस्ट। कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल। मैंने यहां उतार कर रो पड़ा। देखें क्या पता आंसू गिरे इसके, कुछ भी नहीं गिरा। जिसको यहां डाल दिया, अब ये लिया मैंने और यहां पसीना पोंछ दिया। अपमान लगा इसको कि देखो पसीना पोंछने के काम आ रहा हूं? लगा? कुछ लगा इसको? कुछ नहीं लगा। ये मजे से समायोजित है, ये वेल एडजस्टेड है। और अब मैं आगे क्या करने वाला हूं समझ गए होंगे। क्या करने वाला हूं? इसको पांव के नीचे डालने वाला हूं। ये क्या करेगा? प्रतिकार, विद्रोह, चीखेगा नीचे से, संतुष्ट, कोई समस्या नहीं। तो ये सबसे निचली स्थिति होती है, इसमें भक्ति की कोई गुंजाइश नहीं। बेचैनी का एहसास ही मर चुका है। जहां ही डाल दिया गया है वहीं ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सर पे रख दो तो सर पे ठीक है, और कुचल दो पांव के नीचे तो वहां भी ठीक है, और नाली में फेंक दो इसको तो वहां भी ठीक है। तो मैंने पसीना पोंछा था, यहां कुछ गिर जाए नीचे गंदा और उसको इससे मैं साफ कर दूं तो भी क्या ये कहेगा कि मेरा कुछ तो ख्याल करो? श्वेत धवल उज्ज्वल पूर्णिमा का चांद हूं मैं, कुछ कहेगा ऐसा? और मैं इससे नीचे मान लो कुछ गिर गया, काली कॉफी गिर गई है और सब पोंछ दिया, काला काला दाग धब्बा कुछ भी लग गया, ये कैसा है? आई एम ओके, ऑल इज वेल, सब बढ़िया, सब चंगा सी। ऐसों का कुछ नहीं होता। भक्ति के लिए सबसे पहले वेदना चाहिए। वेदना माने जानना। जो जानेगा वो दुख को ही जानेगा, जो जानेगा वो दुख को ही जानेगा। आनंद तो वो स्थिति है जिसमें जानने वाला ही मिट जाता है। जब भी जाना जाता है दुख को ही जाना जाता है। सुख, सुख भी तो जाना जाता है। जब सचमुच जाना जाता है तो पता चलता है कि सुख भी दुख का ही एक रूप है, एक संस्करण है। तो इसीलिए जानना और वेदना एक दूसरे के शास्त्र में पर्याय होते हैं। जानना और वेदना एक दूसरे के पर्याय होते हैं। जब भी जाना जाएगा उसमें होगा दुखी। अगर सचमुच जाना है तो प्रतीति दुख की ही होगी।